उर्मर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बालखसूस पश्तूनों में एक ऐसा कबीला है जिसकी जिद अमजिद और शुजरा नस्ब पर अभी तक तारीख दान मुतफिक नहीं हुए हैं। लेकिन आधे से ज्यादा तारीख दान इस बात पर मुतफिक है कि उर्मर बरगस्ता या बाराक सरबनी नस्ल से है। उमर दीन जो उर्मर के नाम से मशहूर हुए शरखबोन का बेटा और सरबन का पोता था। मोहम्मद हियात खान ने अपनी किताब हियात अफानी जो 1878 में नशर किया था, लिखा है कि उर्मर शरखबोन की 5 बेटों में छोटा बेटा था। डॉक्टर लतीफ याद ने भी अपनी किताब में लिखा है कि उर्मर शरखबोन की नस्ल है, और अब्दुल लतीफ ने भी अपनी किताब में उस कबीले को शरखबोन के साथ जोड़ दिया है। एक किताब पश्तून तारीख की रोशनी में जो बहुत मशहूर है, उसमें भी उर्मर कौम को शरखबोन से जोड़ा है। उस तरह बहुत सी पुरानी किताबों में उर्मर कौम का शजरा नस्ब शरखबोन बैन सरबन से जुड़ा है। लेकिन ऊपर किताबें जो मैंने जिक्र की है, इसने बहुत तहकीक, मेहनत और गौर व फिक्र से पठानो शजरा नस्ब लिखा है, इसलिए मैंने सिर्फ इन किताबों का जिक्र किया। उर्मर को अंग्रेज ने करलान से जोड़ा है, लेकिन ये सिर्फ अंग्रेज तक महदूद है। पश्तूनों के किसी तारीख दान ने इसकी वजाहत नहीं की है। एक अंग्रेज मौरखिन कैप्टन लेच ने 1838 में अपनी किताब में कुछ यूं लिखा है कि उर्मर ताजिक या पारसीवान थे और यमन में रहते थे, लेकिन महमूद गजनवी के कहने पर अफगानिस्तान आ गए। बगस मौरखिनों का कहना कि उर्मर नस्लन अरबी है और यमन से आए हैं। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 17 हमले किए और वो सोमनाथ को फतह न कर सका, तो किसी ने महमूद गजनवी से कहा कि यमन में एक कौम आबाद है जिसको बरीकी कहा जाता है, वो बहुत बहादुर और जिंगजो कौम है, उनको बुलाओ। चनांचा महमूद गजनवी ने उस कौम को बुलाकर सोमनाथ पर हमला किया और सोमनाथ को फतह किया। जब ये लश्कर मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ वजीरस्तान से होकर अफगानिस्तान जा रहा था, तो बरीकी कौम के कुछ लोग वजीरस्तान के इलाके कानी गरम में रुक गए और यही आबाद हो गए। बाज़ तारीख दानों के मुताबिक महमूद गजनवी ने कानी गरम का इलाका उर्मर कौम को जागीर में दे दिया था। बरकी कौम के बारे में बाबर नामा में लिखा है कि बरकी एक पख्तून कबीला है जिसका मस्कन बर्ख जो बाद में बेगर कर बर्क बन गया। बाज़ उर्मर कबाइल अपने नाम के साथ सिद या शाह और गिलानी या चिलानी लिखते हैं और अपने आप को सिद कहते हैं। बरकी कौम का अपनी जुबान है जिसे उर्मरी कहते हैं। कहा जाता है कि उर्मरी जुबान में पश्तो, उर्दू, फारसी के कुछ अल्फाज शामिल है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक उर्मर खुद एक मुकम्मल जुबान है, लेकिन वक्त और उन कौमों के साथ रहने की वजह से उनकी जुबान में बाकी जबानों के अल्फाज शामिल हो गए। तारीख दान डॉक्टर लतीफ याद के मुताबिक उमर जुबान का पश्तो के साथ कोई गठजोड़ नहीं है, क्योंकि इस जुबान की फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्सिस, लेक्सियोलॉजी बाकी जबानों से जोड़ न रखने से इस जुबान का लहजा ज़ाहिरन आरियाई जुबान से मंसूब करता है और आरियाई जबानों में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि उर्मर पहले पहल शवाल के कानेगरम के इलाके में रहते थे, लेकिन वक्त के साथ कानेगरम में मासूद कौम के आने और कहत साली से ये कबीला अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में आबाद हो गए। पेशावर से 10 मील जुनूब के फासले पर उर्मर कौम की 3 गांव आबाद है, जो उर्मर बाला, उर्मर मियाना और उर्मर पायन के नाम से मशहूर है। अफगानिस्तान के लोगर वलायत में बरकी बार्क, अब्दुल समद खान, नूर अल्लाह और तकी में आबाद है, जिसकी तादाद उस वक्त के मुताबिक 3000 से लेकर 5000 तक बताई, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी आबादी में बहुत इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान के वलायत पंजाब, जलंधर के सिटी और पाकिस्तान पंजाब में भी उर्मर कम तादाद में आबाद है। कोहात में चिंगल खिल और तोरहर में भी कम तादाद में अरमर रहते हैं। उर्मर ईरान के जुनूब में जो पर्शियन और कुर्दिश के साथ ताल्लुक रखती है आबाद है, और जुनूबी ईरानी जुबान दर्दिक बोलते हैं, जो हैबतात के पहाड़ों में और हिंदुकुश के जुनूब में वाक़ है। जुनूबी वजीरस्तान के कानेगरम में उर्मर अक्सरियत में आबाद है। कानेगरम के उर्मर गरों में अपनी पुरानी जुबान उर्मरी बोलते हैं, लेकिन बाहर वजीर और मुसौदू के साथ पश्तो बोलते हैं। पुराने जमाने में खयकनी 60 गर, खुर्रम चानी 40 गर, मिल चानी 60 गर, बेक्सी 200 गर और जरानी 20 गरों पर मुश्तमिल है। सबको मिलाकर 300 इसी से 400 गर बनते हैं। 1992 में उर्मरों की तादाद कानेगरम में 3000 से ऊपर बताई थी। इसके अलावा टांग, कलाची, पेरकोट, डेरा इस्माइल खान में भी बरके कबीले के लोग आबाद है।
मियां उमर चमकनी के मुताबिक उमर के 20 बेटे थे और जिस जगह पर पैदा होते इसी जगह का नाम अपने बेटों पर रखते। उमर की औलादे सिंगतो, मंतुई, मुस्कुर, शक्तोए, जिद, मुशवी, जलवान, कांगरूम, हवान, कोंग, खसरान, रंग, दिलचा, मलनई, सदाने खान, दोतुई, सीन, खलील, बुर्क और दिलचा। अरमर जुबान के बारे में एक पुराना कव्वल है कि जब बर्तानिया की हुकूमत थी तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने उस जुबान के मुतालिक कहा था कि हर जुबान सीखी जा सकती है मगर अरमरी जुबान ऐसी है कि जैसे टीन में पत्थर डालकर उसको बजाया जाता है। मतलब उस जुबान को सीखना नामुमकिन है और हर जुबान की ग्रामर है जबकि अरमरी जुबान की कोई ग्रामर नहीं। ये फरंगी के दौर की बात है, अब उस जुबान की ग्रामर मौजूद है। आज के वक्त पर अफसोस की बात यह है कि उर्मर जुबान खत्म हो रही है और बड़े जबानों में तब्दील हो रहा है। जैसा कि एक मौरखिन के मुताबिक उर्मरी जुबान मेरे सामने स्वात और कोहिस्तान में खत्म होकर दूसरी जुबान में तब्दील हो गई। एक जमाने में ये जुबान तेराह में भी बोला जाता था। माहिरीन ने उस जुबान को इसलिए खत्म होने को कहा है कि ये लोग कई हिस्सों में तकसीम हुआ है और हर जगह अक़लियत में आबाद है, जिसकी वजह से बड़े ज़बानों के गलबे की वजह से दब जाता है। बरकी या उर्मर कौम के चंद मारूफ शख्सियत: जनरल वहद अली बरकी, सिकंदर अफजल खान, बरकी कौमी मोमिंत मुशर, मुल्क अब्दुल-रूफ बोरकी कानेगरम में बरकी कौम का मुशर, मुल्क मोहम्मदपुर खान बरकी और जनरल फारूक अहमद खान। और लोगर में डॉक्टर खलील अल्लाह रमर, जिसने अफगानिस्तान के गलमी अकेडमी के रुकन और मुहक्किक थे। बायज़ीद अंसार बरकी, अलमारूफ पैर रोशान। पैर रोशान एक मशहूर शख्स था। पैर रोशान 1545 जलंधर में पैदा हुआ था। एक नेक और सालिह इंसान था। अकबर बादशाह ने जब नया फरका बनाया तो सबसे पहले पैर रोशान ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। बाद में सब मुसलमान बशमूल पठान ने उसका साथ दिया। और आखिर में मैं उर्मरों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अपनी सकाफत और जुबान को हमेशा के लिए महफूज रखे, वरना तारीख में सिर्फ उर्मर का नाम रहेगा, उर्मरी नहीं।